बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 32वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, ये वीडियो विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने इन तमाम वीडियोस को या इस पवित्र पुस्तक को निष्पक्ष होकर, धैर्य के साथ, रुचि लेकर पूरा पढ़ लिया या वीडियो देख लिए तो ये पवित्र पुस्तक वास्तव में आपको ये बताएगी कि एक पूर्ण परमात्मा कौन है, जिस परमेश्वर की तलाश में युगों युगों से साधु संत महात्मा ऋषियों ने अपने घर परिवार, अपने शरीर तक की परवाह नहीं की, परंतु उस परमेश्वर की छाया के भी दर्शन नहीं कर पाए। ये पवित्र पुस्तक हमें बताएगी कि वो परमात्मा सहशरीर है, आकार में है, नर आकार में है, आप और हमारे जैसा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने ही रूप में हमें उत्पन्न किया है। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक चारों वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराणों के ज्ञान से पूरी तरह से परिपूर्ण है। यानी इन तमाम शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर इस पवित्र पुस्तक में परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा डाला गया है। इस पुस्तक को यदि आपने ध्यान से, धैर्यपूर्वक पढ़ लिया, आपकी हर प्रकार की अध्यात्म को लेकर जो भी शंका है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत में जज जनता को ही बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जनता शिक्षित है।
अपनी आंखों से अपने धर्म ग्रंथों को देख सकती है और निर्णय कर सकती है कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। और जो मुद्दा चल रहा है वो है कबीर बड़ा या कृष्ण, यानी सुप्रीम गॉड कौन है। तो हिंदू समाज के जितने भी धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य हैं, ये जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके वकील के रूप में। दूसरी तरफ कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए उनकी पैरवी उनके वकील के रूप में कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। और हिंदू धर्मगुरुओं ने जिन चारों वेदों का, गीता जी का और पुराणों का हवाला देकर ये साबित करने की कुचेष्टा की है कि श्री कृष्ण और विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, ये अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये अजरो अमर हैं और इन्हीं की भक्ति करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। इन तमाम बातों का कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर से दिखा दिखाकर जनता की अदालत में ये पूर्णतया साबित कर दिया कि ये तमाम हिंदू धर्म गुरु झूठ बोल रहे हैं, इन्हें अपने ही धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, जबकि गीता जी कह रही है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये नाशवान भगवान है, इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है। इनकी माता का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म ज्योति निरंजन है। और ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपस में सगे भाई हैं। ब्रह्मा सबसे बड़ा है, विष्णु बीच वाला है, सबसे छोटा शंकर है। और इन तीनों का जन्म होता है और मृत्यु होती है। ये अविनाशी नहीं है और इनकी भक्ति करने से जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। ये बेचारे खुद मुक्ति प्राप्त करने की तलाश में भटक रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये तमाम प्रमाण सबूत अपनी आंखों देखकर जनता अब ये विचार करने लगी है कि वास्तव में सदियों से इन हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य हमें अध्यात्म के नाम पर मूर्ख ही बनाते आ रहे थे। तो जनता तरह तरह के सवाल कर रही है, सतगुरु रामपाल जी शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। और इसी सवाल जवाब की प्रक्रिया में आदरणीय धर्मदास जी की कथा को आधार बनाकर जनता को समझाया जा रहा है कि उस कबीर परमेश्वर को सतलोक में सिंहासन पर बैठा हुआ जिन 6 महापुरुषों ने देखा, उन 6 महापुरुषों के नाम बताए जा रहे हैं और उन महापुरुषों से परिचित करवाया जा रहा है, जिनको कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर मिले, उन्हें सतलोक लेकर गए, उन्हें सतलोक से परिचित करवाया, नीचे काल के 21 ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। उसके बाद उन आत्माओं को नीचे शरीर में प्रवेश किया और उन आत्माओं ने फिर कलम तोड़ महिमा, आंखों देखा हाल उन्होंने बयान किया। तो इसी कड़ी में आदरणीय नानक जी के ऊपर आज हमारा विषय चल रहा है। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है कि नानक जी के गुरु कौन थे। तो वैसे तो सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब से कि नानक जी के गुरु आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में जो कबीर परमात्मा धानक रूप में आए हुए थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, वे ही बेई नदी पर उनको मिले थे और उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सचखंड लेकर गए थे और 3 दिन बाद उन्हें सर्व ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करवाकर वापस उनके शरीर में छोड़ दिया था। लेकिन इस बात को लेकर सिख समाज में आज भी काफ़ी मतभेद है। तो सतगुरु रामपाल जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रमाण दिखा रहे हैं कि वास्तव में नानक जी के गुरु परमेश्वर कबीर जी ही थे, जो उनको बेई नदी पर आकर मिले थे। श्री नानक जी का गुरु था अन्य प्रमाण, क्योंकि सिख समाज के जो भाई बहन हैं वो यही मानते हैं कि हमारे नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के तो भक्ति शुरू ही नहीं होती है, बिना गुरु के तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता, अर्थात मोक्ष वाली भक्ति नहीं कर सकता। तो नानक जी के गुरु आदरणीय कबीर जी थे
साखी कंधार देश की चली, जन्म साखी के पेज नंबर 470-471 पर। एक मुगल पठान ने पूछा कि आपका गुरु कौन है। नानक जी से एक मुगल पठान ने पूछा कि आपका गुरु कौन है। श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि जिंदा पीर है, क्योंकि कबीर परमात्मा बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आदरणीय नानक जी को मिले थे और शतलोक लेकर गए थे। वह परमेश्वर ही गुरु रूप में आया था, यानी 650 साल पहले कबीर जी गुरु रूप में ही आए थे। उसका शिष्य सारा जहान है, यानी वो जगत गुरु है। फिर साखी रुकनदीन काजी के साथ हुई, जन्म साखी के पेज नंबर 183 पर कुछ वाणी इस प्रकार है। नान के आखे रुकनदीन सच्चा सुनहूं जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। साफ साफ कहा है नानक जी ने कि आलम बड़ा कबीर, यानी वो परमात्मा सबसे बड़ा है। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, और सजदे करे खुदाई नू आलम बड़गे कबीर। भावार्थ है, श्री नानक जी ने कहा है कि रुकनदीन काजी, जिस खुदा ने आदम जी की उत्पत्ति की वह बड़ा परमात्मा कबीर है। वह ही पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करता है, जैसे आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा भूमिका कर रहे हैं। वह सिर पीरा दे पीर, यानी सब गुरुओं का सिरताज है, यानी संत शिरोमणि है, जगत गुरु है, सबसे उत्तम ज्ञान रखता है, वो तत्व ज्ञानी है। वह कायम यानी श्रेष्ठ, दायम यानी समर्थ परमात्मा कुदरती है। मुसलमान अल्लाह कबीर कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करके बड़ा अल्लाह अर्थ करते हैं। श्री नानक जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह बड़ा आलम कबीर है, यानी वो कबीर ही बड़ा भगवान है। मुसलमान जिसे अल्लाह कबीर कहते हैं, यानी बड़ा अल्लाह कहते हैं, वो बड़ा अल्लाह कौन है? वो कबीर है। जन्म साखी में कबीर तथा बड़ा दोनों शब्द लिखे हैं, जिससे कबीर का अर्थ कबीर ही रहेगा तथा बड़ा शब्द भी रहेगा। इसलिए स्पष्ट हुआ कि बड़ा परमात्मा कबीर है। वह बड़ा आलम कबीर है जो धारणक रूप में काशी में लीला करके गया है, यानी 120 साल तक कबीर परमात्मा काशी से लीला करके फिर सन 1518 में मगर से सशरीर सतलोक को चले गए थे, जिसका प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज नंबर 24, 731 और 731 पर पूर्व में लिख दिया है। उसमें स्पष्ट है तथा कबीर सागर पवित्र ग्रंथ भी भाई बालाजी ने जैसे प्रत्यक्ष सुना लिखा है, ऐसे ही धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सुना ज्ञान लिखा है। अब ये पवित्र कबीर सागर में इस बात का कहां प्रमाण है कि नानक जी का गुरु था और वो गुरु कबीर जी था। विशेष विचार, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं प्रमाण नहीं है कि श्री नानक जी परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय तथा प्रमाणित है, ऐसे ही पवित्र कबीर सागर भी आदरणीय तथा प्रमाणित सदग्रंथ है तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है। इसलिए तो सैकड़ों वाणी कबीर सागर सदग्रंथ से गुरु ग्रंथ साहिब में ली गई हैं। यानी सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो कबीर सागर है उससे वाणियां निकाल कर डाली गई है। यानी जो कबीर सागर है वो गुरु ग्रंथ साहिब से भी ज्यादा प्रमाणित है। पवित्र कबीर सागर में विस्तृत विवरण है नानक जी तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी की वार्ता का, तथा श्री नानक जी के पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी थे। आगे पढ़िए। विशेष प्रमाण के लिए कबीर सागर सूक्ष्म वेद बोध यानी सूक्ष्म वेद बोध एक चैप्टर है, उसके पेज नंबर 158 से 159 से सहाबार यानी जो का त्यों। नानक शाह कीन्या तप भारी, सब विधि भई ज्ञान अधिकारी, और भक्ति भाव ताको समझिया, तापर सतगुरु कीन्यो दाया। जिंदा रूप धर्यो तब भाई, यानी कबीर परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास फिर मैंने जिंदा महात्मा का रूप बनाया और हम पंजाब देश चली आई और बेई नदी पर जाकर परमात्मा प्रकट हो गए।
अनहद बाणी कीऊ पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा। सुन के अमर लोक की वाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी। नानक जी ने क्या कहा कि आओ महाज्ञानी महात्मा, अमर लोक की सुनी न बानी। मैंने तो कभी जिंदगी में पहले सचखंड की ऐसी बातें सुनी नहीं थी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहे अमर लोक रहा निज धामी। काहू न कहीं अमर निज बानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। ये नानक जी जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी की महिमा कर रहे हैं। जब परमात्मा जिंदा रूप में मिले थे तो नानक जी उनकी महिमा कर रहे थे। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चौवेदा। यानी चारों वेद और ब्रह्मा जी भी अपनी बरकस कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हे कबीर अल्लाह, हे कबीर परमात्मा, तेरे सचखंड का और तेरी महिमा का वो भी पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, नहीं जान पाए। फिर परमात्मा जी क्या बोले नानक जी को, नानक तुम बहुते तप कीन्या, यानी तूने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत ही भक्ति की है, तूने प्रयास किया है। और निरंकार बहुते दिन चीन्या, और ये जो निरंकार जिसको तुम कह रहे हो ना, काल ब्रह्म, जो वास्तव में साकार है लेकिन वो हर किसी के सामने नहीं आता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तूने उस निरंकार की, उस काल की, ब्रह्म की तूने बहुत साधना की है। निरंकार ते पुरुष निनारा, इस काल ब्रह्म से वो कबीर परमात्मा न्यारा है, अलग है। अजर दीप ताकि टकसारा, और कहाँ रहता है वो अजर दीप, यानी सतलोक में। पुरुष बिछो भयो तब जब ते, यानी जब से नानक जी तुम उस परमात्मा से बिछुड़े हो, यानी परमात्मा अपने आप को छुपा रहे थे जबकि खुद ही परमात्मा थे कबीर जी। तो कह रहे हैं कि जब से नानक जी तुम परमात्मा जी से बिछड़े हो, यानी तुम सतलोक से आए हो, काल कठिन मग रोक्यो तब ते, इस काल ने वापस जाने का रास्ता रोक रखा है। इत तब सरिस भक्ति नहीं हुई, क्योंकि परम पुरुष न भेटो कोई। जब ते हम ते बिछुड़े भाई, यानी जब से तुम सतलोक से हमारे से बिछुड़ के आए हो, 60,000 जन्म भगत तुम पाई। तुमने 60,000 मनुष्य जन्म तो बहुत ही अच्छी आत्मा के प्राप्त किए। धर धर जन्म भक्ति भल कीन्या, फिर काल चक्र निरंजन दीन्या, यानी हर बार काल के चक्कर में रहे भक्ति करते करते भी। गहूं मम शब्द तो उतरो पारा, अगर मेरे शब्द के ऊपर विश्वास करोगे, मेरा सतनाम लोगे, तो तुम भवसागर से पार हो सकते हो। और बिन सत शब्द लहे यम द्वारा, तुम बड़ भगत भवसागर आवा, और जीव की कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति लोटी क्यों आवा। अगर ये निरंकार, ये तेरा ज्योति निरंजन, ये अगर पूर्ण परमात्मा है, तो तुम तो बार बार हर जन्म में इसी की भक्ति कर रहे हो, फिर वापस बार बार ये जन्म क्यों ले रहे हो, जन्म और मरण में लग 84 में क्यों जा रहे हो। फिर नानक जी क्या बोले, धन्य पुरुष तुम ये पद बाकी। ये परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे ऐसा अनमोल ज्ञान बताया। ये पद हमसे गुप्त कह राखी, जबलो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। नानक जी कहते हैं कोई बिरले आत्मा होती है जो आपको गुरु रूप में पहचान पाती है। भये दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, दियो पान परवाना बानी। भली भई तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को ध्यावा। कि नानक जी आपका सौभाग्य जो आपने मुझे पहचान लिया, वरना ये दुनिया के जितने भी पंथ और संत है ये काल की भक्ति कर रहे हैं। तुम इतने अब भय निनारा, फिर जन्म ना होए तुम्हारा। भली सुरती तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। शबशम वेद हम कह निजबानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। फिर नानक जी क्या बोले, धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रकटे संसारा। धनी करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। दिया नाम दान किया उबारा, नानक अमर लोग पगधारा। गुरुदेव भगवान ने भावार्थ किया है कि परम पूज्य कबीर प्रभु एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर श्री नानक जी से मिलने पंजाब में गए। तब श्री नानक साहिब जी से वार्ता हुई। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप जैसी पुण्यात्मा जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हो, फिर आम जीव का कहां ठिकाना है। जिस निरंकार को आप भगवान मानकर पूज रहे हो, इस काल को, पूर्ण परमात्मा तो इससे भी भिन्न है, वह मैं ही हूं। जब से आप मेरे से बिछड़े हो, 60,000 जन्म तो अच्छे अच्छे
उच्च पद भी प्राप्त कर चुके हो। जैसे सतयुग में यही नानक जी वाली आत्मा राजा अमरीश तथा त्रेता युग में राजा जनक जो सीता जी के पिताजी थे हुए, तथा कलयुग में श्री नानक साहिब जी हुए। फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हो। मैं आपको सत शब्द अर्थात सच्चा नाम जाप मंत्र बताऊंगा, उससे आप अमर हो जाओगे। श्री नानक साहिब जी ने प्रभु कबीर से कहा कि आप बंदी छोड़ भगवान हो। बंदी छोड़ यानी जो इस काल के द्वारा हम आत्माओं पर लगाए गए कर्म बंधनों से छुड़वाकर जो सतलोक भेज दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। आपको कोई बिरला सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पहचान सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। नानक जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जब आप गुरु रूप में धरती पर आते हो अपनी सतलोक वाली उस शोभा को छुपाकर, तो कोई बिरला सौभाग्यशाली ही आपको पहचान पाता है। आदरणीय गरीबदास जी भी कहते हैं, दास गरीब कह नर लोई, और वही सतगुरु को चीने बिरला कोई। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी जो विडंबना है इस आत्मा के सामने वो यही है कि जब जब ये कबीर परमात्मा धरती पर हमें तत्व ज्ञान देने के लिए तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, सतगुरु बनकर आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो ये अपने आप को ज्यादातर छुपाते हैं। अगर ये सीधे तौर पर कह दे कि मैं ही कबीर हूं, तो कोई भी इनकी बातों पर यकीन ना करे। इसलिए अपने आप को छुपाते हुए अपने से अन्य किसी और को कबीर भगवान बताकर ये अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। और हम नादान आत्मा उनकी इस लीला को समझ नहीं पाते और उन्हें कबीर ना मानकर उन्हें कबीर का भेजा हुआ कोई संत मान लेते हैं, जिस कारण से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। आज भी भगत समाज के सामने ज्यादातर यही विडंबना है। सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से अपना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। सारे विश्व के धर्मशास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया। 5वें सूक्ष्म वेद कबीर सागर का निष्कर्ष निकाल दिया। आदरणीय गरीबदास जी के सूक्ष्म वेद का सतग्रंथ साहिब का निष्कर्ष निकाल के रख दिया, जो परमेश्वर कबीर जी के अलावा कोई उसका सरलार्थ कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी उन्हीं की शरण में आए हुए भगत भी उन्हें परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पा रहे। अपने गुरुजी के रहते सहते जिस रूप में कबीर जी 650 साल पहले आए थे बनारस में, उसी दाढ़ी मूछ वाले रूप से मिलती जुलती एक काल्पनिक फोटो जिसे कबीर दास जी की फोटो कहते हैं, उस फोटो को ही भगवान मानकर पूज रहे हैं। जून के महीने में उसी का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। अपने घर पर दरबार में उसी फोटो को रखकर दंडवत कर रहे, पूजा कर रहे हैं, जबकि साक्षात जिंदा कबीर तो सतगुरु रामपाल जी हैं। तो भाइयों और बहनों, ये विडंबना भक्तों के सामने सदियों से रही है, युगों से रही है। इसीलिए नानक जी कह रहे हैं कि कोई बिरला सौभाग्यशाली ही आपको पहचान सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध में पेज नंबर 44 पर एक शब्द है, नानक वचन, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नानक जी अपने पूज्य गुरुदेव कबीर साहब की महिमा कर रहे हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, यानी ये जो वाह शब्द है, वाह यानी बड़ाई, महिमा, गुणगान, ये केवल कबीर परमात्मा की ही हो सकती है। उनके अलावा कोई भी वाहवाही का पात्र नहीं है। तो आज इस समय यदि इस पृथ्वी पर कोई वाहवाही का पात्र है, केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर परमेश्वर जी आए हुए हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बलि जावा, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीच परे हैं गुरु के, अधर दुलीच परे हैं गुरु नन के, शिव ब्रह्मा जहाँ सूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फहरात गुरु नन की, श्वेत ध्वजा फहरात गुरु नन की,
बाजत अनहद तूरा है, वह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल जहूरा है, वह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है, वह कबीर गुरु पूरा है। यानी नानक जी कबीर जी के शिष्य थे और कह रहे हैं कि ये नानक तो कबीर जी के चरणों की धूल भी नहीं है एक प्रकार से। अर्थात श्री नानक जी के गुरु परमेश्वर कबीर जी थे। विशेष विवेचन, बाबा नानक जी ने उस कबीर जुलाही यानी धानक काशी वाले को शतलोक यानी सचखंड में आंखों देखा तथा फिर काशी में धानक यानी जुलाहे का कार्य करते हुए तथा बताया कि वही धानक रूप जुलाहा शतलोक में सत्य पुरुष रूप में भी रहता है तथा यहां भी वही है। आदरणीय श्री नानक साहिब जी का आविर्भाव यानी जन्म सन 1469 तथा शतलोकवास सन 1539। पवित्र पुस्तक जीवनी 10 गुरु साहिबान। आदरणीय कबीर साहिब जी धानक रूप में मृत मंडल में सन 1398 में सहशरीर प्रकट हुए तथा सहशरीर शतलोक गमन सन 1518 में पवित्र कबीर सागर में लिखा हुआ है। यानी दोनों महापुरुष यानी आदरणीय नानक जी और कबीर परमात्मा जी 49 वर्ष तक समकालीन रहे। श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। परमात्मा प्राप्ति के बाद कहा कि न कोई हिंदू न मुसलमाना, अर्थात अज्ञानतावश दो धर्म बना बैठे, सर्व एक परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं। श्री नानक देव जी ने कोई धर्म नहीं बनाया बल्कि धर्म की बनावटी जंजीरों से मानव को मुक्त किया तथा शिष्य परंपरा चलाई थी। जैसे गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने वाले भक्तों को शिष्य बोला जाता है, उन्हें पंजाबी भाषा में सिख कहने लगे। जैसे आज इस दास के लाखों शिष्य हैं, परंतु ये धर्म नहीं है, सर्व पवित्र धर्मों की पुण्यात्माएं आत्म कल्याण करवा रही हैं। यदि आने वाले समय में कोई धर्म बना बैठे तो वह दुर्भाग्य ही होगा। भेदभाव तथा संघर्ष की नई दीवार ही बनेगी, परंतु लाभ कुछ नहीं होगा। यानी सिख कोई धर्म नहीं है, ना नानक जी ने कोई सिख धर्म बनाया था। नानक जी ने केवल अपना ज्ञान दिया जो कबीर परमात्मा से उन्होंने प्राप्त किया, और उनसे जो उपदेश प्राप्त करता था पंजाबी भाषा में उनको सिख कहते हैं। तो नानक जी के सतलोक जाने के बाद आगे चलकर फिर यह परंपरा बन गई और लोगों ने फिर सिख को एक धर्म के रूप में स्थापित कर दिया, जो आज आप देख रहे हैं। आगे गवाह नंबर 6, जिन्होंने कबीर जी को सतलोक में देखा, कबीर परमात्मा जिनको सतलोक लेकर गए, अपने सतलोक से परिचित करवाया, 21 ब्रह्मांड की स्थिति से परिचित करवाया, और फिर उस आत्मा ने भी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का कलम तोड़ बखान किया, गुणगान किया। वो हैं संत घीसा दास जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इनको 6 वर्ष की उम्र में कबीर परमेश्वर जी मिले थे। पूरा गांव खेकड़ा गवाह है। संत घीसा जी ने बताया कि मैंने परमेश्वर कबीर जी के साथ ऊपर सतलोक में जाकर देखा था। जो काशी में जुलाहे का कार्य करता था वह पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का सर्जन करता है, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। पुस्तक विस्तार को मद्देनजर रखते हुए अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org से खोलकर अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। यानी जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी ने उन 6 महापुरुषों की जीवनी को दिखा दिया, पढ़ा दिया, उन महापुरुषों के जीवन से परिचित करवा दिया, जिन महापुरुषों को कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके सहशरीर धरती पर प्रकट होकर मिले, उनको नाम उपदेश दिया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, सतलोक से परिचित करवाया, 21 ब्रह्मांड की स्थिति से परिचित करवाया, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड दिखाए और उन आत्माओं का ज्ञान योग खोला। उन आत्माओं ने फिर धरती पर आकर अपने कबीर परमात्मा के सतलोक की कलम तोड़ महिमा की।
तो ये 6 महापुरुष हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जो परमात्मा के लोक में जाकर आए हैं, ताकि जनता को ये विश्वास हो कि वास्तव में कबीर जी ही परमात्मा है। वेदों का ज्ञान कबीर जी पर खरा उतरता है। अब वेदों में जो परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, उसको कैसे पहचाना जाए, तो वो सारी की सारी जो लीलाएं हैं वो कबीर जी पर ही खरी उतरती हैं। वेदों में परमेश्वर की जो पहचान है वो ना श्री राम पर खरी उतरती है, ना श्री कृष्ण पर, ना ब्रह्मा विष्णु महेश पर, ना दुर्गा और इस काल ब्रह्म पर, केवल कबीर जी पर ही खरी खरी उतरती हैं। और वेदों को पूरा विश्व सत्य मानता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हिंदू धर्म के व्यक्ति चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के ज्ञान को सत्य मानते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा बताई है, परमेश्वर की पहचान भी बताई है। बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर साकार यानी नर आकार है। नराकार यानी नर आकार, नर यानी मनुष्य। एक होता है निराकार, निराकार का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, और एक होता है नराकार यानी मनुष्य जैसा आकार में साकार। और आसमान में बने लोक, सतलोक यानी रित धाम में निवास करता है, वो ऊपर सचखंड में रहता है, और वहां से सशरीर चलकर पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में आता है। सतलोक में परमेश्वर के शरीर का तेज असंख्य सूर्यों के तेज यानी प्रकाश से भी अधिक है। यदि उसी तेजोमय शरीर में यहां आए तो सबकी आंखें बंद हो जाएं, कोई भी नहीं देख सकेगा। इसलिए परमेश्वर अपने शरीर को सरल करके यानी हल्के तेज पुंज का करके पृथ्वी आदि लोकों में आता है, ताकि हम उनके दर्शन कर सकें, हम उनके ज्ञान को समझ सकें, हम उनके शरण में आ सकें। यदि वो परमात्मा अपने वास्तविक तेजोमय शरीर में धरती पर प्रकट हो जाए तो यहाँ कोई उन्हें देख भी नहीं सकता। भाई और बहनों, हम यहाँ पर भूत प्रेतों को नहीं देख सकते जिनका सूक्ष्म शरीर होता है, और भगवान का तो उनसे भी अरबों खरबों गुना ज्यादा सूक्ष्म शरीर है, फिर भला हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए, सतलोक की जानकारी देने के लिए, हमारे निकट आने के लिए हमारे जैसा रूप बनाता है, और एक सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, ताकि हम उनके ज्ञान को समझकर, उनकी भक्ति को अपनाकर और उनके कहे अनुसार आजीवन मर्यादा में रहकर सतलोक जाने की तैयारी कर सकें। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, सत भक्ति के नामों का आविष्कार करता है, अपने मुख से वाणी बोलकर मानव को भक्ति की प्रेरणा करता है। ये सब लीला कबीर जी ने ही की थी। वेद भी प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी ही परमेश्वर हैं, और वो कबीर परमेश्वर आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। अब भाई बहनों के मन में शंका हो जाएगी कि यहां तो लिखा कि परमात्मा धरती पर सशरीर आता है, अपने मुख कमल से वाणियां बोलता है, तो लोग कहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी ने तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं, ऐसी कोई वाणियां बोली नहीं जिसको हम कबीर वाणी कह सकें। अगर आज सतगुरु रामपाल जी 2-3 हजार पेज का कोई ग्रंथ लिखते, अगर उसमें वो अपनी वाणियां डालते, तो कौन यकीन करता? कोई यकीन नहीं करता। सब ये कहते मनमुखी रूप से लिख दी है, कौन से शास्त्र से हैं ये वाणियां, ऐसे तो कोई भी लिख देगा, कोई भी भगवान बन जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ही 650 साल पहले कबीर रूप में आए थे, और उन्होंने धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया था। आज से 300 साल पहले गरीबदास जी के रूप में भी सतगुरु रामपाल जी ही आए थे गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में, और उन्होंने 5वां सूक्ष्म वेद सतग्रंथ साहिब लिखवा दिया। आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा और थोड़ी बहुत ये विज्ञान प्राप्त करके, पढ़ाई लिखाई करके जो हम शाणे बन गए, चतुर बन गए, तो आप और हमें ये समझाने के लिए, ताकि हम विश्वास कर सकें कि भाई ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये कबीर जी के कबीर सागर में लिखी हुई हैं, गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं, उनको तो तुम सत्य मानोगे, ताकि हम यकीन कर सकें
और यही वाणियां सतगुरु रामपाल जी 1 सेकंड में लिख दे, 1 सेकंड में ग्रंथ तैयार कर दे परमात्मा। लेकिन यकीन कौन करता? जिस प्रकार गरीबदास जी ने 300 साल पहले सतग्रंथ साहिब लिखा, उस समय के लोगों ने यकीन नहीं किया कि पता नहीं इसको तो कोई बाबा मिला था, जादू जंत्र का दूध पिला गया, ये बड़बड़ाता रहता है। उनको बावड़िया कहा करते थे। परमात्मा अपनी अमरवाणी में कहते हैं, जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पूरब ला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। 350 साल पहले जब गरीबदास जी ने इतना मोटा ग्रंथ लिखवाया, चारों वेदों में जितनी वाणियां हैं, श्लोक हैं, उनसे कहीं ज्यादा आदरणीय गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब में हैं। उस समय उनको केवल बावड़िया कहा, बावड़िया, छोरी का छोरा, गांव का देवता। किसी ने यकीन नहीं किया। 650 साल पहले कबीर जी ने इतनी वाणियां बोली, इतनी वाणियां बोली, इतना मोटा कबीर सागर लिखवाया। किसी ने उनको परमात्मा नहीं माना, किसी ने विश्वास नहीं किया। 64 के 64 लाख फैल हो गए। तमाम धर्मगुरु केवल उनका विरोध ही करते रहे। अब भाई और बहनों, यदि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से अगर ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ लिखते, तो आज तो कलयुग है, इंसान का स्तर पहले से भी कहीं ज्यादा नीचे गिर चुका है। आज कौन यकीन करता? इसलिए परमात्मा ने जो भी कुछ लिखना था, कहना था, वो पहले आकर लिखवा दिया, ताकि आज हम मंदबुद्धि प्राणी, अज्ञानी प्राणी, उन पहले वाले महापुरुषों के द्वारा लिखे उन ग्रंथों पर विश्वास कर सकें। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा। तो यहां क्या लिखा है कि अपने मुख कमल से वाणी बोलकर मानव को भक्ति की प्रेरणा करता है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जिन सदग्रंथों का हवाला दे रहे हैं ना, ये उस समय उन्हीं के मुख कमल से बोली गई वाणियां हैं, वो कबीर वाणियां, जिनका हवाला देकर आज हमें सत्संग करके भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वेदों से जानते हैं परम अक्षर ब्रह्म कौन है। परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक, सबसे बड़ा भगवान कौन है। यहां पर वेदों के मंत्रों की कुछ फोटोकॉपी लगाई है, जिनका अनुवाद आर्य समाज के आचार्यों, शास्त्रियों ने किया है। कुछ ठीक है, कुछ गलत है, परंतु सत्य फिर भी स्पष्ट है। वेद मंत्रों में कहा है कि सृष्टि का उत्पत्ति करता परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। आकाश में बने सनातन परम धाम यानी सतलोक में निवास करता है। वेदों में सतलोक को रित धाम कहा है। एक सिंहासन पर विराजमान है। अब भैया जो सिंहासन पर विराजमान होगा वो निराकार कैसे होगा? निराकार का क्या सिंहासन पर बैठेगा? किसने देखा उसको? जो निराकारी है उसको सिंहासन पर बैठा हुआ फिर देख कौन सकता है? अगर सिंहासन है, क्योंकि सिंहासन है तो साकार है सिंहासन, और सिंहासन पर यदि कोई बैठा है तो वो भी साकारी है, फिर निराकार का सिंहासन पे क्या बैठेगा? उसके सिर के ऊपर मुकुट तथा छत्र लगे हैं। परमेश्वर देखने में राजा के समान है। तो राजा साकार होता है या निराकार? साकार। ऐसे ही परमात्मा भी साकार है। परमेश्वर वहां से चलकर नीचे के लोक में पृथ्वी आदि पर चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। यानी जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जिनकी भक्ति में रुचि होती है, उनको आके मिलता है। उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है। अपने मुख से वाणी बोल बोल कर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। साधना के सत्य नामों का आविष्कार करता है। प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर निवास करता है। प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा एक एक लीला ऐसी करते हैं। बाकी तो ना जाने कितने रूपों में, कितनी कितनी उम्र में, कहां कहां परमात्मा प्रकट होते हैं, गिनती नहीं है।
परंतु अपनी पहचान करवाने के लिए परमात्मा जी प्रत्येक युग में एक बार एक पूरा लीलामय जीवन यहां जीकर जाते हैं। जैसे 650 साल पहले परमात्मा जी सन 1398 में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सतलोक से चलकर गति करके सशरीर एक शिशु रूप बनाकर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर प्रकट हो गए। वहां से नीरू नीमा उनको उठाकर ले आए और अपने बेटे की तरह उनका पालन पोषण किया। और परमेश्वर की जो परवरिश की लीला थी वो कंवारी गाय के दूध से हुई। ये वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर शिशु रूप में सशरीर प्रकट होता है और उसकी जो परवरिश होती है वो कुंवारी गाय के दूध से होती है। अब बताओ, वेदों में ये परमेश्वर की पहचान है। अब यदि श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कोई भी देवी देवता अगर इस प्रकार से कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुआ हो तो बताओ, श्री राम, श्री कृष्ण की या ब्रह्मा, विष्णु, महेश की यदि कंवारी गाय के दूध से बचपन में यदि उनकी वो परवरिश हुई हो तो बताओ, श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने यदि कोई तत्व ज्ञान दिया हो तो बताओ। तो वेदों में परमेश्वर की यह पहचान है जो केवल कबीर जी पर ही खरी उतरती है। प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर निवास करते हैं। अब आप कहोगे यदि सतगुरु रामपाल जी वही कबीर परमात्मा हैं तो आज वो इस प्रकार से क्यों नहीं आए? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए, प्रत्येक युग में केवल एक बार ही ऐसी लीला करते हैं। तो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में परमात्मा 600 साल पहले ऐसी लीला कर चुके हैं। अब आगे बार बार वो लीला करने की जरूरत नहीं है। शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर निवास करता है। वहां से बाल परमेश्वर को यानी बालक रूप में कबीर परमात्मा जी को निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं और बाल भगवान की परवरिश कंवारी गायों द्वारा होती है। यानी कंवारी गाय का दूध परमात्मा जी पीता है, जो वेदों में लिखा है। बड़ा होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब बताओ, श्री राम, श्री कृष्ण ने कभी बड़े होकर तत्व ज्ञान का प्रचार किया? उन्होंने तो बड़े होकर हथियार उठाए और लड़ाई दंगे किए। उन्होंने कोई तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं किया, उनको पता ही नहीं तत्व ज्ञान होता क्या है। उन्होंने तो बड़े होकर केवल लड़ाई झगड़े किए, युद्ध किए, मारकाट की। अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करता है, दोहों, चौपाइयों, शब्दों के माध्यम से अपनी जानकारी की वाणी उच्चारण करता है। अब बताओ, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने कोई दोहा बोला हो, कोई चौपाई बोली हो, कोई भजन गाया हो तो बता दो किसी के पास है क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कोई दोहा बनाया हो, कोई चौपाई बनाई हो, कोई कविता लिखी हो, कोई भजन लिखा हो अपने भक्तों के लिए तो बताओ। तो वेदों में जो पहचान है वो कबीर परमेश्वर के ऊपर ही खरी उतरती है, जिसको कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी कहा जाता है तथा इसी कारण से प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वो कबीर परमात्मा अपनी वाणियों को दोहों में, लोकोक्तियों में, चौपाइयों में, इनके माध्यम से जब वो प्रचारित करता है तो उनको प्रसिद्ध कवि कहा जाने लगता है। तो वेदों में परमेश्वर जी को कवि कहा गया है। कवि यानी कबीर भगवान, कबीर देव, कबीर अग्नि, यानी उसको कवि कहा जाता है। जिस पर वेदों में कहे लक्षण खरे उतरते हैं, वही सृष्टि का उत्पत्ति करता तथा सबका धारण पोषण करता है, अन्य नहीं हो सकता। ये लक्षण केवल कबीर जुलाहे काशी वाले पर खरे उतरते हैं। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी हैं। इन वेद मंत्रों के बाद चारों युगों में परमेश्वर कबीर जी का लीला करने आने का संक्षिप्त वर्णन है। उसे पढ़कर जान जाओगे कि वेदों में कबीर परमेश्वर जी का वर्णन है। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है 650 साल पहले, 120 साल तक उन्होंने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। और क्या कहा कबीर परमात्मा जी ने? वेद मेरा भेद है, यानी इन चारों वेदों में मेरी जानकारी है। मैं ना वेदन के माही, लेकिन मुझे
मुझे प्राप्त करने का जो भक्ति मार्ग है वो इन चारों वेदों में नहीं है, केवल मेरी जानकारी है। और जौन वेद से मैं मिलूं और जिस वेद से मैं प्राप्त हूं, यानी सतलोक की प्राप्ति हो, वो ये चार वेद जानते नहीं। वो जानकारी इन चारों वेदों में नहीं, वो तो सूक्ष्म वेद में है। अर्थात कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, परंतु इन वेदों में मेरी प्राप्ति की भक्ति विधि नहीं, क्योंकि काल ब्रह्म ने वह यथार्थ भक्ति के मंत्र निकाल दिए थे। मेरी प्राप्ति का ज्ञान जिस सूक्ष्म वेद में है, उसका ज्ञान वेदों में अंकित नहीं है। कृपया पढ़िए वेद मंत्रों की फोटोकॉपी, तथा यहां सतगुरु रामपाल जी अपना नाम लिख रहे हैं कि दास रामपाल दास के द्वारा किया गया विश्लेषण। इनके बाद परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में सतलोक सिंहासन से गति करके आने का प्रकरण है। तो देखिएगा भाई और बहनों, अपनी आंखों से देखिए फोटोकॉपी वेद मंत्रों की। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 कबीर परमेश्वर जी के विषय में क्या कह रहा है, ये मंत्र आप जियों के सामने है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर विवेचन किया गया है। ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले यानी भक्ति करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है, अर्थात समाप्त करता है, यानी परमात्मा पाप नाश करता है। जबकि इन्हीं दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। और वेदों का अनुवाद करते समय ये खुद लिख रहे हैं कि परमात्मा भगत के विघ्नों का, संकटों का मर्दन करता है, अर्थात पापों का नाश करता है। भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित, विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चरम दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है और श्रेष्ठ पुरुषों को यानी अच्छे भक्तों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप यानी कौन? आप यानी परमात्मा कवि अर्थात कबीर देव हैं। हम उन्हें कबीर साहिब कहते हैं। विवेचन किया है परमेश्वर ने ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 का। यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धूलोक अर्थात अमरलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। सतलोक अर्थात शाश्वत स्थान के 3 भाग हैं। एक भाग में वन, पहाड़, झरने, बाग, बगीचे आदि हैं। ये बाहरी भाग है अर्थात बाहरी हिस्सा है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव, खेत, खलिहान और नहरें हैं। दूसरा बाजार बना है और तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय हैं। इसके पश्चात धूलोक में यानी सतलोक में बस्तियां हैं जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं रहती हैं। सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भगत को भगतात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सतलोक में हंस आत्मा कहलाते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है। उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं। वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द यानी वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं।
इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्ध अवस्था नहीं है, यानी वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा यानी बुढ़ापा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। सतलोक में सत्य पुरुष रहता है, वहां पर जरा मरण नहीं है, बच्चे युवा होकर सदा युवा ही रहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। और अब नीचे इसका विवेचन किया जाएगा परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा। विवेचन, ऊपर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 की फोटोकॉपी है। ये अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। यानी कोई ये ना सोचे कि भाई सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से लिख दिया होगा, हमें मूर्ख बना रहे होंगे। जिनको हम वेदों का प्रकांड विद्वान समझा करते थे, तत्व ज्ञान ना होने के चलते उन्हीं महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा ये अनुवाद किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है सर्व यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला। जितनी भी आत्माएं सृष्टि में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा है, काल ब्रह्म और दुर्गा भी आत्मा है, अक्षर पुरुष भी हैं। सतलोक में हमारे जो 16 जो बड़े भाई हैं वो भी आत्मा ही हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर बाकी सब जीव हैं, आत्मा हैं। तो सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सतलोक में सिंहासन पर बैठा है जो देखने में राजा के समान है, अर्थात साकार है, भगवान दिखाई देता है। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्म गुरु सदियों से हमें वो भक्ति विधि नहीं बता पाए जिस भक्ति विधि को अपनाकर हम परमात्मा के दर्शन कर सकते थे। वो भक्ति विधि ना होने से आत्माओं ने ये प्रयास तो बहुत किया, चारों वेदों को पढ़ा और निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो ओम मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा का है, जबकि वो ओम मंत्र इस काल ब्रह्म का है। और उन आत्माओं ने जी जान से ओम मंत्र की साधना की और तप किए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो सृष्टि रचना से अपरिचित थे और उन्हें इस बात का नहीं पता था कि ओम मंत्र जिस काल ब्रह्म का है उसने सौगंध खा रखी है कि मैं किसी भी प्रकार के जप से, तप से, दान से, धर्म से, अनुष्ठान से मैं किसी को भी अपने वास्तविक ब्रह्म रूप में, काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। और इतने प्रयासों के बाद जब उसके दर्शन नहीं हुए तो अंत में हमारे उन्हें साधु संत महात्मा ऋषियों ने अपना अनुभव समाज के सामने रख दिया कि परमात्मा तो निराकार है। और ये काल उनको भ्रमित करने के लिए जो है ज्योत के दर्शन करवा दिया करता था। तो उन महात्माओं ने सोच लिया कि ये जो झिलमिल झिलमिल जो ये ज्योतियां चमकती हैं, हम जब ध्यान लगाते हैं तो ये जो हजारों जो ज्योतियां दिखाई देती हैं, बस यही उस ब्रह्म का रूप है। और वही आधा अधूरा ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान उन महात्माओं ने अपने द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तकों में लिख दिया, जिनको पुराणों की संज्ञा दी जाती है। और आम आदमी ने यह विश्वास कर लिया कि इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है, इन्होंने तो वेद पढ़े हैं, ये जो बता रहे हैं सही बता रहे होंगे। इस आधार से भाई और बहनों परमात्मा को सर्व समाज ने निराकार मान लिया। परंतु वेद कह रहे हैं कि परमात्मा साकार है, सहशरीर है, वो धरती पर चलकर आता है, एक मनुष्य के बच्चे के रूप में लीला करता है, हमें ज्ञान देता है। और आज यदि धरती पर वो कबीर भगवान देखना है तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर सहशरीर प्रकट है। 650 साल पहले भी परमात्मा कबीर जी इसी प्रकार से आए थे। द्वापर में भी ऐसे आए थे, त्रेता और सतयुग में भी ऐसे आए थे। और भगवान के कोई सींग थोड़ी होते हैं कि भगवान सींग लगा के आएगा या कोई पूंछ लगा के आएगा तब हम पहचानेंगे कि हाँ ये भगवान है। इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आता है भगवान। बाकी वो तो समर्थ है, सर्व सिद्धियों का स्वामी है, जिसने 184 योनियां बनाई हैं। वो तो प्रत्येक जीव का रूप धारण कर सकता है। 184 तो छोड़ो, वो परमात्मा तो इतना सक्षम है,
वो तो अरबों खरबों नील शंख पदम ना जाने कितने जीव तरह तरह के भिन्न भिन्न उत्पन्न कर दे, जो एक दूसरे से मेल भी ना खाएं। आज इस पृथ्वी पर लगभग 8.5 अरब के आसपास मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों की संख्या है। क्या किसी का भी आपस में चेहरा मेल खाता है? किसी का भी चेहरा आपको हूबहू नहीं मिलेगा, जबकि सब मां के गर्भ से जन्म लेकर आते हैं। सबको पैदा करने वाली फैक्ट्री एक ही है, सबका साचा एक ही है, मां का गर्भ, लेकिन चेहरे सबके अलग अलग है। और गुरुदेव ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा उसके जीवन में 4 बार बदलता है। एक जब वो पैदा होता है तब, एक जब वो 10-12 साल का होता है, एक जब वो युवा होता है, और फिर बुढ़ापा। 4 बार हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने चेहरे बदलता है, और किसी व्यक्ति का चेहरा किसी से नहीं मिलता, जबकि सबका जन्म मां के गर्भ से होता है। फैक्ट्री एक ही है, साचा एक ही है, लेकिन चेहरे सबके अलग अलग, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है, सबकी आंखों का रेटिना अलग अलग है। यह है उस परमेश्वर की कारीगरी। तो भाइयों और बहनों, वो कबीर परमात्मा आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में है। अरश कुरुश पर सफेद गुमट है, जहां परमेश्वर जी का डेरा, और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में भी है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तकत सिंहासन पर जा विराजा। इस काल के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि परमात्मा ने 6 दिन में रची। हालांकि वो परमात्मा चाहते तो 6 सेकंड का भी काम नहीं उनके लिए, 6 सेकंड का भी, लेकिन ये परमेश्वर की अपनी मौज है, वो किस प्रकार की लीला करते हैं। अन्यथा वो परमात्मा एक चुटकी बजाने जितनी देर में सृष्टि को खत्म कर दे, और चुटकी बजाते परमात्मा फिर से नया निर्माण कर दे। एज इट इज गांव, नगर, बिल्डिंगें, नहरें, रोडें, इंसान, पेड़, झरने, सब कुछ एज इट इज, और किसी को पता भी ना चले कि एक पल में सृष्टि नष्ट हो चुकी थी और अगले पल परमात्मा ने वैसी नई बना दी। तो ये वो समर्थ परमात्मा है। तो इस काल के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि परमात्मा ने 6 दिन में रची, और 7वें दिन सतलोक में बने अपने सिंहासन पर जा विराजा। कहां प्रमाण है बाइबल में? बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 2 और उसके श्लोक 26 से 30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में है। वह परमात्मा यानी वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान अपने अमर धाम से चलकर यानी सतलोक से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले, संत मलुकदास जी को मिले, संत दादू जी को मिले, आमेर राजस्थान में मिले, संत नानक देव जी को मिले, संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, संत गीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले, संत जम्बेश्वर जी विष्णोई धर्म के जो प्रवर्तक हैं राजस्थान में, उनको गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जो परमात्मा के दृढ़ भगत होते हैं, उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात जो आकाशीय जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली शनय वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है। जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि आदि होते थे और बरसात के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वरद कहते थे कि काशी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं। मंत्र नंबर 2 में तो ये भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से, यानी उनको ज्ञान समझाने की इच्छा से, नाम दीक्षा देने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सतगुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है
कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुंचते हैं। आप जी ने पीछे पढ़ा कि संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां पर अवश्य जाता हूं जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। इसलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया यानी काल को भी उत्पन्न किया, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। तो भाई धार्मिक अनुष्ठानों में जिनको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए, आज वे महापुरुष सतगुरु रामपाल जी हैं। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कबीर देवस्य यानी कबीर देव हैं जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हो। आप पवित्र परमात्मा हैं, हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें और धूतम वशान निर्निजम परियेशी यानी हम आपकी संतान हैं, यानी हम सब कबीर भगवान के वचन से उत्पन्न हैं। हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्निजम अर्थात सुंदर रूप को परियासी यानी उत्पन्न करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहें तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह हमें भी दर्शन दो। तो भाइयों और बहनों, आज हमें साक्षात दर्शन देने के लिए सतलोक से चलकर वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। अगर किसी को भगवान देखना है तो सतगुरु रामपाल जी के दर्शन कर लीजिए। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 ये मंत्र आप जियों के सामने है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मन आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम का ज्ञान करवाइए कि आपका वास्तविक नाम क्या है। उस नाम को मंत्र 17 में बताया है कि वह कवि यानी कबीर देव है। मंत्र 17 की केवल हिंदी, शिशुम जज्ञानम हरियंतम, परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं। मर्जंती शुभंती वही न, वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आता है। सबको समझ में नहीं आता तत्व ज्ञान, उनसे दीक्षा भी ले लेंगे, उनके भगत भी बन जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान केवल बुद्धिजीवी लोगों को ही समझ में आता है, हर किसी भगत को समझ में नहीं आता। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं, यानी गुरु को ही परमात्मा मानकर उनको भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, उन्हें अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करना, वो बुद्धिजीवी भगत करते हैं। वह भक्ति वही ने यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्यना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा, कबीर गिरवी यानी कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा, पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी इंटरनेशनल टीवी चैनलों पर गरज गरज कर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सर्वधर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तत्व ज्ञान नहीं है। बाकी आचार्य शंकराचार्य पोप पादरी मुल्ला मौलवी तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। तो इसी प्रकार वो कबीर परमात्मा जब भी धरती पर आता है अपने तत्व ज्ञान का गरज गरज कर प्रचार करता है। वह कवि यानी कवि की तरह आचरण करने वाला कबीर देव संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा होता है। आज संत रूप में प्रकट हैं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। अब विशेष क्या है, इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवि शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक ही कवि का अर्थ नहीं किया है।
क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाती, क्योंकि इस मंत्र में परमात्मा जी ने अपना नाम बताया है, कवि, कबीर देव। विवेचन यह ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 की फोटोकॉपी है, जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों ने किया है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा अनुवादित है। इस पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं जो आर्य समाज के आचार्यों ने की हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए आनंददायक होती हैं। कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। वह अमर परमात्मा सर्व की पालना की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में तीसरे धाम अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तेजोमय शरीर युक्त गुम्मज में विराजमान है, वहां बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्वलोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। एक लोक काल का 21 ब्रह्मांड, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का शासंग ब्रह्मांड और तीसरा लोक है शतलोक। और शतलोक में भी 3 भाग हैं। उस तीसरे भाग में परमात्मा विराजमान है सिंहासन पर। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने ही अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है, जो आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उसमें पूर्ण जानकारी होगी। पढ़े इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर। चौथा धाम यानी सतलोक, ऊपर के लोकों में जो अजरो अमर और जो अविनाशी लोक हैं, ऊपर के 4 लोक, उनमें सबसे पहले है सतलोक, दूसरे नंबर पे है अलख लोक, तीसरे नंबर पे है अगम लोक और चौथे नंबर पर है अनामी लोक। तो अनामी लोक में परमात्मा सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं, यानी सतलोक से लेकर अनामी लोक है वो अजरो अमर है, वो कभी विनाश में नहीं आता और ना उन लोकों में रहने वाली आत्माएं कभी मरती हैं। नंबर 1 है अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, नंबर 2 है अगम लोक, नंबर 3 है अलख लोक और चौथा है सतलोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं, यानी हम काल के 21 ब्रह्मांड की इस पृथ्वी पर हैं। यहां से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, तीसरा अगम लोक, चौथा अनामी लोक गिना जाता है। वो चौथे धाम में बैठकर यानी अनामी लोक में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांड व लोकों की रचना की थी सर्वप्रथम। शेष रचना सतलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। ये चौथा धाम है यानी अनामी लोक के विषय में चर्चा है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का भिन्न भिन्न वर्णन करता है, जो सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से किया है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है, परिपूर्ण है। आगे देखिए भाई और बहनों, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 है। इसका यथार्थ अनुवाद सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण ये रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में, सृष्टि रचना के अभाव में इन्होंने परमात्मा को निराकार मान रखा है कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, जबकि वेद गवाही दे रहे हैं परमात्मा साकार है। क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है अपने सत्यार्थ प्रकाश में।
इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर दिया। अब महर्षि दयानंद जी ने क्या किया भाई और बहनों, वेद पढ़े बाद में और जल्दबाजी में उन्होंने महिमा के चक्कर में सत्यार्थ प्रकाश लिखकर समाज में बंटवा दी। और सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा निराकार है। और उसके बाद जब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा साकार है, संत रूप में धरती पर चल के आता है और चारों युगों में परमात्मा एक एक लीला शिशु रूप में धरती पर प्रकट होकर अपने ज्ञान प्रचार की करता है। परमात्मा घोर से घोर पापों का नाश करता है, राजा के समान वो दर्शनीय है। तीसरे धाम सतलोक में, रित धाम में वो सिंहासन पर बैठा है। तो बाद में दयानंद सरस्वती जी का सर घूम गया। अब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, अब वेदों में तो परमात्मा साकार लिखा है, नर रूप है, राजा के समान है, और मैंने पुस्तक में लिखकर समाज को बता दिया कि परमात्मा निराकार है। तो महर्षि दयानंद जी ने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए भगत समाज को गुमराह कर दिया और अपने उस सत्यार्थ प्रकाश वाले अज्ञान को ऊपर रखने के दृष्टिकोण से इन वेद मंत्रों में हेरा फेरी कर दी, अर्थों का अनर्थ कर दिया, परमात्मा का नाम तक नहीं लिखा और यहां भी घुमा फिरा के परमात्मा को निराकार साबित करने की कुछ चेष्टा की है। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तू मड़ी, वो गाड्डे पानी मां, वह गाड्डे वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो आज ये सच्चाई परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के प्रयासों से ऊपर आ चुकी है। जैसे मूल पाठ में लिखा है, मरियन शुभ्र है तनवा मरजान है, अत्ते है न शतवहा सनहे धनानाम, वर्षे वह यूथा परी कोशम अर्शन है, कनी करदत है चमवो आविवेश। अनुवाद किया है, जैसे मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान सुंदर शरीर धारण करके अत्यंत गति से चलता हुआ भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्य आत्माओं को प्राप्ति के लिए आता है। जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा प्रथम ब्रह्मांड में प्राप्त होकर अर्थात आकर ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ पृथ्वी खंड में प्रविष्ट होता है। भावार्थ, जैसे पूर्व में वेद मंत्र में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके पृथ्वी पर आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे अन्य शरीर धारण करके परमात्मा मानव रूप में पृथ्वी पर आता है। और धनानाम का अर्थ है दृढ़ भक्तों, अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। विवेचन, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 की फोटोकॉपियां हैं, जिनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक के दिशा निर्देश से उनके आर्य समाजी चेलों ने किया है। ये अनुवाद कुछ कुछ ठीक है परंतु ज्यादातर गलत है। पहले अधिक ठीक या कुछ कुछ गलत था जो मेरे द्वारा शुद्ध करके विवेचन में लिख दिया गया है। अब अधिक गलत को शुद्ध करके लिखता हूं। अब जो इन्होंने घास काट रखी है पूरी तरह से, अब सतगुरु रामपाल जी उसको शुद्ध करके लिख रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो गुप्त वास्तविक श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराओ। प्रिय पाठकों, जैसे भारत के राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, ये उनकी पदवी का प्रतीक है। उनका वास्तविक नाम कोई अन्य ही होता है। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल उनका वास्तविक नाम है। इस मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मा, आपका जो वास्तविक नाम है, क्योंकि इस परमेश्वर की पदवी के तो लाखों करोड़ों नाम है। सत्य पुरुष कह दो, अजरो अमर परमात्मा कह दो, शब्द स्वरूपी राम कह दो, अकाल मूर्त कह दो, अमित ओजा कह दो, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या है? उस नाम का हमें ज्ञान करवाइए।
वह उपासना करने का शवचलित शस्त्र के समान अज्ञान रूपी गंध को नाश करके पाप नाशक है। आप अपने उस सत्य मंत्र का हमें ज्ञान करवाइए। हे अमर परमेश्वर, आपका वह मंत्र श्वासों द्वारा नाक आदि इंद्रियों से श्वास श्वास से जपने से विद्युत जैसी गति से अर्थात शीघ्रता से भक्ति धन से परिपूर्ण करके ऐश्वर्य को तथा मोक्ष को प्राप्त करवाइए। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 के अनुवाद में बहुत सी गलतियां थी जो शुद्ध कर दी गई हैं। प्रमाण के लिए मूल पाठ में अभिवाजम शब्द है, इसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अभिगमे शब्द का अर्थ जोड़ा है जो मूल पाठ में नहीं है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 के अनुवाद में भी बहुत गलतियां हैं जो आर्य समाजियों द्वारा अनुवादित है। अब शुद्ध करके लिखता हूं। जैसा कि पूर्वोक्त ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 82 के मंत्रों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने शाश्वत स्थान से जो धूल लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है वहां से चलकर पृथ्वी पर जानबूझकर किसी खास मकसद से प्रकट होता है। परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों में बसे प्राणियों की परवरिश 3 स्थिति में करते हैं। पहली स्थिति है परमात्मा ऊपर सतलोक अर्थात अविनाशी धाम में सिंहासन यानी तख्त पर बैठकर सर्व ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। दूसरा नंबर, जब चाहे साधु संत के रूप में अपने शरीर का तेज सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। प्रत्येक युग में किसी जलाशय में खिले कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप बनाकर प्रकट होते हैं। ये तीसरी स्थिति है। और फिर वहां से क्या होता है, निसंतान दंपत्ति अपने घर ले जाते हैं। बचपन से ही वह परमात्मा अपना वास्तविक भक्ति ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, चौपाइयों दोहों शाखियों व कविताओं के रूप में सुनाते हैं। जैसे 650 साल पहले आदरणीय रामदेवानंद जी को परमात्मा मात्र 5 वर्ष की लीला में उम्र से ही उनके गुरु बनकर ज्ञान समझाने लग गए थे। जैसे सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 में परमात्मा अपने निज स्थान से चलकर भारतवर्ष के काशी शहर के बाहर लहरतारा नामक जलाशय में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से न्यूरू नीमा जुलाहा दंपत्ति अपने घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए, कबीर वाणी बोलकर ज्ञान सुनाया था। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में है जो आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित है। उसमें भी कुछ गलती है, ज्यादा नहीं है। ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी है। विवेचन, ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की है। इसमें स्पष्ट है कि अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों द्वारा होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश में है कि जिस परमेश्वर कबीर जी को नीरू नीमा अपने घर ले गए तब शिशु रूपधारी परमात्मा ने न अन्न खाया न दूध पिया। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुंवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया। उसने तत्काल दूध दिया। उस कुंवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। कोई ये ना सोचे कि आज सतगुरु रामपाल जी ने लिखकर अपनी तरफ से बना दिया होगा। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे ये शब्द है अभी अधन्या, तो इन लोगों ने अनुवाद करते समय आर्य समाज के लोगों ने क्या कर दिया, अभी अधन्या का अर्थ अहिंसनीय कर दिया, जो गलत है। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव धनाना में लेखक का जन्म हुआ। यानी सतगुरु रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मैं धनाना गांव में आया, जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है। इस क्षेत्र में जिस गाय ने गर्भ धारण न किया हो तो कहते हैं कि ये धनाई हुई नहीं है, ये बिना धनाई है। ये अपभ्रंश शब्द है। एक गाय के लिए अधीन शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्या शब्द है। अधन्या का अर्थ है बिना धनाई गौवें तथा अभी अधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कंवारी गायें अर्थात बछियां। अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का शुद्ध अनुवाद करता हूं, केवल हिंदी। शिशुम जज्ञानम हरियंतम, यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मर्जंती शुभंती वहीने, यानी वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति साधना तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति यानी वहीने शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वे परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्यना यानी
कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों, शब्दों, लोकोक्तियों, चौपाइयों द्वारा, कबीर यानी कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा, पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। वह कवि अर्थात कवि की तरह आचरण करने वाला कबीर देव संत रूप में प्रकट सोम यानी अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। विशेष, इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवि शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवि का अर्थ ही नहीं किया। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सारी गलतियां हैं। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं, विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषि कृत्यम अर्थात ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणित है यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि मना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए सर्वर्षा यानी आनंददायक होती हैं। कवि नाम पदवी यानी कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा शिशासन अर्थात सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिषे यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में यानी तृतीयम धाम तीसरे धाम अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर अनुराजित यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुम्मज में विराजम यानी विराजमान है, वहां बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। तिष्ठति यानी बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है यानी अनामी लोक का। आप जिस सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उसमें पूर्ण जानकारी होगी। पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर जो हम आगे पढ़ेंगे। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, अगम लोक तीसरे नंबर का, अलख लोक चौथे नंबर का, शतलोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहां से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो शतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा चौथा अनामी लोक। उस चौथे धाम में बैठकर अनामी लोक में बैठकर सबसे पहले परमात्मा ने पहले तो नीचे के 3 लोक रचे, फिर शतलोक में रचना की। परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना शतलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है। इसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 389 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। इनके अलावा संसार में और किसी को तत्व ज्ञान नहीं है। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ अनुवाद जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादकों ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है, जैसे मंत्र 20 के मूल पाठ में लिखा है। यह अनुवाद आप जियों के सामने है। अनुवाद है, मनुष्य जैसे सुंदर वस्त्र धारण करता है ऐसे ही परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके अत्यंत गति से चलता हुआ भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को प्राप्ति के लिए आता है। जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा प्रथम ब्रह्मांड में प्राप्त होकर अर्थात आकर ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ पृथ्वी खंड में प्रविष्ट होता है। जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है
अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि परमात्मा ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, और दृढ़ भक्तों यानी अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 आप जियों के सामने है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। अब भाई और बहनों, बार बार ये जो वेद मंत्र दिखाए जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए विशेष तौर पर दिखाए जा रहे हैं जो ये संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, अध्यात्म में थोड़ी रुचि रखते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, जिनकी बुद्धि काल ने जकट रखी होती है कि बस हम पंडित हैं, विद्वान हैं, महर्षि कहे जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा ही वो प्रभावित होते हैं। तो उन लोगों की थोड़ी आंखें खोलने के लिए सतगुरु रामपाल जी इन वेद मंत्रों को यहां बार बार दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। इसका भावार्थ है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह अपना शरीर धारण करके यानी आकार में आकर शरीर धारण करके शत भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृतमयी वाक अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। यानी सतलोक से चलकर अपने रूप को सरल करके परमात्मा यहां पर तत्व ज्ञान देता है। वह मंत्र ऐसा है जैसे नाविक नौका में बैठा कर पार कर देता है, ऐसे ही परमात्मा शत भक्ति मार्ग रूपी नौका के द्वारा साधक यानी भगत को संसार रूपी दरिया से पार करता है। वह देवानाम देवम अर्थात सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए गुप्त नामों का आविष्कार करता है। अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत में तत् तथा सत ये गुप्त मंत्र हैं, जो उसी परमेश्वर ने मुझे यानी संत रामपाल जी कह रहे हैं कि मुझे बताए हैं, उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। तो भाई और बहनों, आज वर्तमान में उन गुप्त मंत्रों को खोलकर किसने बताया? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो ओम तत् सत है, ओम तो सीधा सीधा काल का है, तत् और सत ये गुप्त हैं। तो वेदों में लिखा कि वो परमात्मा संत रूप में धरती पर प्रकट होकर उन गुप्त नामों का आविष्कार करता है। तो ये ओम तत्सत का भेद आज वर्तमान में किसने दिया? सतगुरु रामपाल जी ने। किसने आविष्कार किया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कौन हुए पूर्ण परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। तो आज उस सार शब्द का खुलासा किसने किया? सतगुरु रामपाल जी ने। भावार्थ, परमेश्वर ने स्वयं सोहम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ यानी वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। यानी 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए, उससे पहले के किसी भी ग्रंथ में यह सोहम मंत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। 650 साल पहले आकर परमात्मा जी ने सोहम शब्द दिया था दीक्षा में। उससे पहले के किसी भी ग्रंथ में, महापुरुषों की वाणियों में आपको सोम शब्द नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने स्वयं सोम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का जहां वास है बस्ती है बिन ठाम। भावार्थ, सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था। 650 साल पहले सार शब्द को गुप्त रखा था। तो वो सार शब्द फिर कौन बताएगा? जब सोहम शब्द परमात्मा बता सकता है तो सार शब्द कौन बताएगा? तो आज वो सार शब्द कौन बता रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। अब मुझे यानी लेखक को सतगुरु रामपाल जी को बताया है, जो साधकों को दीक्षा के समय बताया जाता है। इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे ओम तत् सत से संबंध है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ये मंत्र आप जियों के सामने है। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से आज सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से ही तो बोल रहे हैं। वेदों में यही तो लिखा है।
कवित्व से दोहों, शब्दों, साखियों, चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यह स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन वर्जम नय अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 यह आप जियों के सामने है। विवेचन परमेश्वर जी ने किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद भी ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है प्रय कबीर देव वितये अव्ये वारे भी अर्षति शहान विश्वा अभि स्प्रध, अर्थात वेद ज्ञानदाता से जो दूसरा कबीर देव कबीर परमात्मा है वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को ज्ञान धन की तृप्ति के लिए श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान देता है। वह अविनाशी है, रक्षक है, सहनशील, तत्व ज्ञानहीन सर्व दुष्टों को अध्यात्म ज्ञान की कृपया स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनको फिट्टे मुंह कर देता है। यानी ज्ञान चर्चा में कोई उसके सामने टिक नहीं पाता है, सबको फिट्टे मुंह कर देता परमात्मा जब तत्वदर्शी संत के रूप में आता है। विशेष इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटोकॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं। जैसे ये प्रय शब्द है, वारिवी शब्द है, जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं यानी दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उसका नाम भी लिखा है कबीर देव, हम कबीर परमेश्वर जी कह देते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 है, आप जियों के सामने है। विवेचन है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखिए। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊपर अर्थात विराजमान है, ऊपर बैठा है यानी सतलोक में विराजमान है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, यह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व यानी ऊपर बैठा है। भावार्थ है जैसे सूर्य ऊपर को है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार ये अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपने निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहा है। तर्क दिया है यहाँ पर महर्षि दयानंद का अर्थात आर्य समाजियों का मत है कि परमात्मा किसी एक स्थान पर किसी लोक विशेष में नहीं रहता। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास यानी चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 148 पर आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट 427 गली मंदिर वाली नया बांस दिल्ली 78वां संस्करण। इसमें क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वनियंता सबका सृष्टा सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। यानी अगर परमात्मा एक जगह बैठेगा तो वो सारी सृष्टि को नहीं चला सकता। अप्रपात देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। सत्यार्थ प्रकाश का लेख समाप्त। और वेद क्या कह रहे हैं? महर्षि दयानंद जी नहीं मानते थे कि परमात्मा किसी देश अर्थात स्थान विशेष पर रहता है। महर्षि दयानंद जी वेद ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते थे और वेदों में लिखा है परमात्मा एक देश में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। आप जिन्हें अनेकों वेद मंत्रों में अपनी आंखों पढ़ा कि परमेश्वर ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके यहां भी प्रकट होता है। महर्षि दयानंद तथा आर्य समाजी परमात्मा को निराकार मानते हैं। इसका प्रमाण कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 9 पेज नंबर 176, समोल्लास 7 पेज 149, समोल्लास 11 पेज 251 पर कहा है कि परमात्मा निराकार है यानी दिखाई नहीं देता। प्रिय पाठकों ने अनेकों वेद मंत्रों में पढ़ा कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य जैसा है, ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चलकर आता है, पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भगत होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, पृथ्वी पर विचरण करके परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यही कहा है। प्रिय पाठकों, आप स्वयं निर्णय करें कि किसको कितना आध्यात्मिक ज्ञान था। महर्षि दयानंद जी को आध्यात्मिक ज्ञान था या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान है। विशेष आश्चर्य यह है कि वेद मंत्रों का अनुवाद भी महर्षि दयानंद जी तथा उनके चेलों आर्य समाजियों ने किया हुआ है, जिसमें उनके मत का विरोध है।
यानी सत्यार्थ प्रकाश में तो लिखा है कि परमात्मा निराकार है, पाप नाश नहीं करता, किसी एक देश में नहीं रहता, एक लोक में नहीं रहता। और वेद कह रहे हैं परमात्मा साकार है, निराकार है, वहां से चल के आता है, घोर से घोर पापों का नाश करता है और धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी सतलोक के तीसरे पोर्शन में राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। निवेदन कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, वेद मंत्रों की फोटोकॉपियां लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि मैं यानी लेखक सतगुरु रामपाल जी अनुवाद करके पुस्तक में लगाता तो अन्य व्यक्ति ये कह देते कि संत रामपाल जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके अनुवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यह शंका उत्पन्न ही नहीं हो सकती, अब तो यह दृढ़ता आएगी कि संत रामपाल जी ने तो वेद मंत्रों का अनुवाद किया है, वह यथार्थ है। यथार्थ कबीर प्राकाट्य प्रकरण यानी वो सच्चाई जो कबीर परमात्मा 650 साल पहले बनारस के काशी में लहतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। अब सत्यनारायण कथा, अमर कथा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा का वर्णन है आगे कि कबीर परमात्मा चारों युगों में प्रकट होते हैं, पृथ्वी पर सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर शिशु रूप में प्रकट होते हैं, तत्व ज्ञान का कबीर वाणियों द्वारा गरज गरज कर उच्चारण करके प्रचार करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में, जनता के सामने सर्व धर्मशास्त्रों को जिनको वो प्रमाणित मानते हैं दिखा दिखा कर क्लियर कर दिया कि परमात्मा का नाम कबीर है, वो सहशरीर है, सतलोक में रहता है, अच्छी आत्माओं को धरती पर आकर मिलता है, उनको तत्व ज्ञान देता है, घोर से घोर पापों का नाश करता है और उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद गा रहे हैं, गीता जी गा रही हैं और उसी परमात्मा की सत भक्ति यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही हमें मोक्ष मिलेगा। और वो शास्त्र अनुकूल साधना वो परमात्मा खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर स्वयं ही देता है। तो क्लियर हो गया कि वो कबीर भगवान आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। तो भाइयों और बहनों, कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इस कलयुग में लगभग 650 साल पहले वो कबीर नाम से प्रकट हुए और किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या लीला की, किस प्रकार से उनकी बाल्यकाल में लीलामय तरीके से परवरिश हुई, इन तमाम जानकारियों को हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।